ओम सैनी सर, बहुत जो है वो लंबे समय से आप ये सारी चीजें देख रहे हैं। कितना जो है बदलाव दिख रहा है पहले से और आज तक में। आखिर क्रिश्चियंस पर ये जो हमले हो रहे हैं, क्या वजह है? सरकारें कहाँ हैं? मौन क्यों है सरकारें? और जो हमारे दर्शक ने बात कही है कि क्या कि सरकार का इनको मौन समर्थन है, क्या मान लिया जाए इसको कि सरकार के समर्थन से ही ये सब कुछ चल रहा है? राम प्रकाश जी, ये आपका बड़ा वाजिब सवाल है और इसका जवाब ये है कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो हमारी मनोभावना को व्यक्त करता है और उसी के मुताबिक हम देश को, हमारे शासन को चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जो लोग सत्ता के अंदर आज बैठे हैं उनकी एक अलग अलग किस्म की तस्वीरें देखने को मिलती है। वो तस्वीरें ऐसे कि जैसे संविधान की कसम खा करके तो वो सब कुछ करने की बात करते हैं, लेकिन संविधान के विपरीत वो अपने समूह को, अपने अपने अनुयायियों को, अपने दल के लोगों को ये छूट देते हैं कि जैसा वो सोचते हैं वैसा करें। मुझे लगता है कि इसको लेकर के हिंदू समाज के जैसे जो समूह बने हुए हैं और संघ का जो समूह बने हुए हैं उनमें बड़ा अंतर्द्वंद है। संघ के प्रमुख तो बोलते हैं कि हम विविधता में एकता की हामी हैं और दिल्ली में पिछले साल नवंबर में विश्व हिंदू का कोई सम्मेलन हो रहा था, उसमें वो बोले थे जो उनकी पुस्तक में दर्ज है, तो वो यही सब कह रहे थे। ये तो लोगों ने इसको इस तरीके से विभाजित कर दिया, हम लोग तो इसके हामी हैं। लेकिन हकीकत इसके विपरीत देखने को मिलती है। जो जब भी बात आती है महात्मा गांधी की हत्या की और उनका जो शहीद होना जो सामने आता है और उस पर जो प्रशंसा कर रहे हैं, जो उसमें सहायक नजर आए वो लोग बड़े आइडेंटिफाई किए हुए हैं। मैं और आगे चलता हूं तो मुझे जब 77 के वक्त में जब हम लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि देश में बड़ी अराजकता पैदा हो गई है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स खत्म हो गए हैं, और ऐसे में एक विकल्प ऐसी सरकार से चाहिए जो अपने आप में मजबूत हो और सबको साथ लेके चलने की करती हो, और जनता पार्टी का जन्म होता है। तो जनता पार्टी के जन्म के साथ में ही संघ की सदस्यता और पार्टी की सदस्यता को लेकर विवाद सामने आता है। हमारा कहना यही था कि आप तो विविधता में एकता की बात करते हैं, फिर ये संघ के जौहरी आपकी नागरिकता का सिलसिला क्यों है? लेकिन जितने भी उदार हृदय मन वाले लोग थे वह वो सब उसके साथ में, संघ वाले हिस्से के साथ में चले गए। वही जो इस धारणा के लोग हैं, उसमें अडवाणी जी भी परे नहीं थे, अटल जी भी परे नहीं, कोई परे नहीं था। नतीजा ये हुआ कि एक जो गठबंधन एक पार्टी बनी थी जो अपने आप में मध्यम मार्गी पार्टी और सब दलों से मिलकर के बनने वाली पार्टी थी, वो बिखर गई और वापस सुशासन के नाम पर श्रीमती गांधी लौटती हैं और वो फिर हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए अपने आप को पेश करती हैं कि जो कुछ संविधान की प्रस्तावना में है उसे हम देंगे और हम हमारी जिम्मेवारी पूरी करेंगे। ये भी इस तरह का जो एक अन्याय हो गया है उसको हम स्वीकार नहीं करते और हम बाकायदा इसके लिए प्रतिबद्ध रहे। लेकिन कालांतर में हमें देखने को मिला कि जैसे जैसे मौका मिला, ये जो इनको आप फ्रिंज बोल रहे हैं, मैं इनको इनके जन संगठन बताता हूँ। ये इनके अपने जन संगठन है जो बावरी मस्जिद में नजर आए कि दूसरे जहां भी झगड़ा होता है बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के साथ के अंदर, वो एक अलग तरीके से खड़े हो जाते हैं। उनको नियंत्रित करने का बस किसी में दम नहीं। 2002 का क्यों नहीं बोले हम, क्यों नहीं याद करें हम, जिसमें अटल जी ने कहा था कि राजधर्म निभाना चाहिए। उस वक्त क्या हुआ था, जो कुछ हो रहा था उसके उस वक्त हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री तो ठीक से जानते हैं कि क्या हो रहा था, लेकिन वो हुआ। और उसके बाद में ये जो आडंबर है, ये पाखंड जो है कि आप एक एक होने की बात करते हैं, ये पाखंड चल नहीं सकता। ये सचमुच में दिल से अगर है तो फिर वो चलेगा, लेकिन दिल से हो नहीं रहा है। आप चादर चढ़ाते हैं अजमेर में दरगाह पर, सब लोग चढ़ाते हैं, किसी भी दल क्यों चढ़ाते हैं, लेकिन चढ़ाने के बाद में अपने अपने मन को नहीं बदलते, सहिष्णु नहीं होते, वो उदार नहीं होते। और ये सबसे बड़ी खामी पैदा हो गई है हमारे समाज के अंदर, जिसको राजनेताओं को सुधारना चाहिए था, सुधारा नहीं। और यही वजह है कि जब भी किसी दूसरे अल्पसंख्यक समूह को कुछ करते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि उनका बहुसंख्यक होना निरर्थक हो रहा है। ये आप देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इस तरह के मन में कई भावना है। और वो लोग जो विधि के ज्ञाता है, जो संविधान के ज्ञाता है, वो भी खामोशी धारण करके और इन सबको सब कुछ करने देते हैं जो हो रहा है। तो ऐसे में जब तक इस तरह का पाखंड रहेगा और सचमुच की प्रतिबद्धता और
लगाव नहीं रहेगा आपको अपने संविधान से और अपने देश की विविधताओं से, तब तब ये होता रहेगा। और ये दिल्ली में जो हुआ है या आसपास में जो हुआ है वो यही कारण है। और ऐसे में पहले खड़े होते थे लोग बचाने के लिए और मजबूती के साथ में उन लोगों का साथ देने के लिए जिनका अपना त्योहार होता था। हमने अल्पसंख्यकों को भी देखा और हमने बहुसंख्यकों को भी देखा, दोनों तरफ ये सारा सिलसिला पैदा हुआ। लेकिन कानून का राज जहां पर होता है वहां इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो रही है। इसका बड़ा अफसोस है, तकलीफ होती है। अब प्रधानमंत्री से आप कह रहे हैं ना, तो पूछा जाना चाहिए कि आप तो इधर आ गए लेकिन वहां तो ये हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलता इन सब बातों के लिए? हमारे को तो याद आता है कि जब हमारे पहले प्रधानमंत्री थे वो ऐसी चीजों पे हमेशा लाल किले से बोला करते थे या फिर 26 जनवरी को गणतंत्र परेड में बोला करते थे। उनकी आदत में शुमार था कि संविधान की याद दिलाते रहे और लोगों को उनके अधिकारों के लिए लगातार खड़े रहने की बात कहें। और वो लोग जो उनके अधिकारों पे हमला करते हैं उनसे मुकाबला करने के लिए राज्य का तंत्र आगे निकल करके आए, इस तरह की अपेक्षा की जाती थी। लेकिन अब जो हो रहा है वो बिल्कुल विपरीत हो रहा है। ये बड़ा तकलीफदेह है और इस पे सोचना चाहिए। आप सोच रहे हैं, हम लोग चर्चा करेंगे तो लोग भी सोचेंगे ही शायद, या सोच ही रहे होंगे। जो मुखर नहीं है तो अंदर रखते तो कुछ नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा। हम सहिष्णु हैं, हम उदार हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं, तो फिर बोलिए। जिस पे अत्याचार हो रहा है उसके साथ खड़े होइए। ये अत्याचार कैसे हो रहा है? ये संविधान के विपरीत है, ये देश के लोगों के विपरीत है, तो खड़ा होना चाहिए। खड़े होते नहीं है और फिर उसके बाद में हम देखते रह जाते हैं। ये बड़ी दुखद बात है जी। आज जिस तरीके की बाधाएं दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके की अराजकता दिखाई दे रही है, अगर एक कम्युनिटी चर्च में, अभी प्रशांत सर कह रहे थे कि जो ओरिजिनली क्रिश्चियंस हैं वो अपना त्योहार घर में मनाते हैं और चर्च जाते हैं, निश्चित जाते हैं, हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन चर्च पर भी तो हमले हो रहे हैं। क्या चर्च सुरक्षित है? एक के बाद एक लगातार चर्चों पर हमले हुए। तो चर्चों में आखिर क्रिश्चियन कम्युनिटी अगर जाकर के अपना त्योहार मनाती है तो उसमें क्या ही समस्या है? मंदिरों में हिंदू त्योहार मनाएगा, हिंदू जो है वहां पर जाकर के पूजा पाठ से लेकर के आरती और यज्ञ हवन क्या क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है। कई कई दिनों तक मंदिरों में जो है वो यज्ञ होते हैं और उनके पाठ जब चलते हैं कितने कितने किलोमीटर तक जो है वो लाउड स्पीकर्स लगे रहते हैं। कौन पूछने आता है? कौन मना करने आता है? कौन रोकने आता है? क्या कहीं पर भी ये जो इस धर्म के ईसाई हों या सिख हों या दूसरी जो भी छोटे छोटे धर्मों के लोग यहाँ पर रह रहे हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, क्या वो हिंदू धर्म की पूजा पद्धति और उनके तरीकों का विरोध करते हैं क्या? क्या वो मारपीट करने उतरते हैं क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्यों? और ये इतनी संख्या में आखिर आपका धर्म हर समय, आपका धर्म खतरे में क्यों रहता है? क्या इस देश के लोग इस बात पर विचार नहीं करना चाहते हैं कि क्यों आखिर हर समय ये देश, इस देश में हिंदू धर्म खतरे में रहता है? आखिर ऐसा क्या है हिंदू धर्म में कि हिंदू धर्म बराबर खतरे में रहता है? और आपकी सरकारें, सत्ताधारी दल या तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है आपको लंबे समय से इसी डर से डराती चली आ रही कि हिंदू धर्म खतरे में है, लेकिन उसी हिंदू धर्म को खतरे से बाहर नहीं निकाल पाई, उबार नहीं पाई। क्या आप क्या आप इस बात पर विचार नहीं करना चाहते हैं? क्या आप इस चीज को समझना नहीं चाहते हैं? समझिए, बिना इसको समझे हुए, बिना इस पर विचार किए हुए ये समाज नहीं रह पाएगा, नहीं बन पाएगा। ओम सैनी सर, आखिर क्या वजहें हैं कि इस तरीके की घटनाएं हमारे देश में घटने लगी और लगातार इनमें बढ़ोतरी होती जा रही है दिन पर दिन? क्या हमारे देश के लोग, हमारा ये सभ्य समाज इस चीज को, इस साजिश को नहीं समझना चाहता है? देखिए, समझना तो क्यों नहीं चाहता है, निश्चित रूप से समझना चाहेगा। लेकिन ये जो राजनीति का पिछले 11 वर्ष का जो माहौल है, और उससे पहले तो कई तरीके से खरपतवार की तरह से कई जगह उगी हुई थी, लेकिन अब तो वे एक जगह इकट्ठा हो गई। इस माहौल ने बहुसंख्यकों की, मुझे यूँ लगता है कि एक ग्रंथि को बड़ा झकझोरा है, और वो ग्रंथि है कि अब बहुसंख्यक है लेकिन हिंदू होते हुए भी हमारा साम्राज्य। अब लोगों को ये पता नहीं है कि अगर हिंदू है तो फिर वर्ण क्या है आप, और वर्ण है तो फिर जातियां क्या है आपकी, और जातियों से उपजी परेशानी क्या है आपकी, और उन परेशानियों का निदान करने वाले लोग कौन रहे? अंबेडकर क्या क्या कहते रहे? ज्योतिबा राव फूले क्या कहते रहे?
ज्योतिबा फूले के स्कूल में पढ़ा कौन रहा था? अंग्रेज पढ़ा रहे थे, मुसलमान पढ़ा रहे थे। इन्होंने लिबर्टी का मतलब समझाया, आजादी का अर्थ समझाया, ये सब देखा। अम्बेडकर साहब की मेहनत से ही हम कॉन्स्टिट्यूशन को देख पाए, जिसको लेकर के हम आजाद होने के बाद में बड़ा सफल महसूस कर रहे थे कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अब वो अवचेतन को चेतन बना दिया किसने? राजनीति ने, कि बहुसंख्यक है इसलिए शासन हमारा होना चाहिए, शासन हिंदुओं का होना चाहिए। हिंदू कौन से? ठाकुर होंगे, ब्राह्मण होंगे, शूद्र होंगे, वैश्य होंगे, कौन से होंगे? तो फिर ऐसे में भागवत साहब बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम तो विविधता में एकता के हामी हैं। ये छुआछूत और ये सारा सिलसिला तो कालांतर में लोगों ने पैदा किया है, लेकिन उसके बाद में जो घटनाएं घटी हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। कि बाबरी मस्जिद को आपको देखते देखते कैसे नष्ट कर दिया। विविधता में एकता के हामी है ना, फिर कैसे हो गया ये? और कौन संगठन थे उसके अंदर, कौन राजनेता थे उसके अंदर, तो सब बातें पता है। ऐसी स्थिति में इस चीख चिल्लाहट का कोई अर्थ नहीं है। हकीकत यही है कि लोगों में अब चेतना की आवश्यकता है, जागे वो, और हमारे बहुसंख्यक होने का और हमारी संस्कृति का और इतिहास का हमें पूरा वो होना चाहिए। ये तो इतिहास में बदलना चाहते हैं। जो खामियां आ गई थी, या जो हमने अचीव कर लिया था, दोनों बात में हम ऐसे थे कि जो सबको साथ लेके चलने की बात करने लगे थे, और सबको साथ लेकर के ही और आजादी की लड़ाई लड़ी। और हमें अब कहा जा रहा है कि तुम सारा अलग अलग खापे तैयार हो रही है, जातियां खड़ी हो रही है, वो बार्गेनिंग हो रही है, सौदेबाजी हो रही है, राजनीति का स्वरूप हो रहा है। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि कह दे। आपने बताया ना कि एक जगह कहीं पर प्रधानमंत्री गले मिलते हैं, दूसरी जगह कहीं हाथ मिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन देश में आते ही उनकी सारी बातें बहुत विपरीत किस्म की हो जाती है। ये सब बातें समझ में आनी चाहिए। हम कोई शत्रुता की राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम सद्भाव की राजनीति की बात कर रहे हैं। हिंदू से ज्यादा साइंटिफिक, हिंदू से ज्यादा सद्भावी कोई हो नहीं सकता। खुले तौर पर हम किसी की आज्ञा नहीं मानते। ईश्वर को हम हर जगह महसूस करते हैं, वो इधर भी है, उधर भी है, करकण में है। हम इस बात को नहीं मानते कि इधर हमारा ईश्वर इस बात से नाराज हो जाए। हमारा ईश्वर हमेशा हमसे खुश रहता है और हमारे साथ में रहता है। तो ये बात कहने की होनी चाहिए ना, इस पर यकीन करना जरूरी है, लोगों के समझ में आना जरूरी है। आजकल जो हो रहा है वो तो बहुत विपरीत हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अब ये जो घटनाएं हैं इनसे सबक लेंगे, और राजनेता भी अपना कुछ छोड़ेंगे संकीर्णपन, जिसकी वजह से उनका वो सिर्फ वोटों तक सीमित रहते हैं और जो अलग बात करते हैं। तो ऐसे में उन राजनेताओं को उन गठबंधनों पर निगाह रखने की जरूरत है जो सचमुच में देश को सुधारना चाहते हैं, देश में एकता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, दुनिया में चाहते हैं। हम खुश नहीं होंगे बांग्लादेश पे जो कुछ हो रहा है उसको लेकर, न नेपाल में हो रहा है उसके लिए खुश होंगे। हम चाहेंगे सब लोग सद्भाव के साथ में रहे। तो हमारी धारणा तो यही रही है, इसीलिए पंचशील आया था, इसलिए नेहरू का नाम आया था, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे चिंतक पैदा हुए उस तरीके से। अब वो सब चिंतक अलग हो गए, और जो वर्तमान चिंतक है वो बिल्कुल एक के पीछे एक चलते हैं। उसको क्या कहा जाए? फिर इनको रोकना, इनको समझाने की जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ जी।